और सिंह का बच्चा सिंह होता है, गीदड़ का बच्चा गीदड़ होता। मंच से ललकार के कहते हम राम के थे हैं। जय बागेश्वर धाम, जय श्री राम। बागेश्वर धाम के दिव्य दरबार में आई इच्छाधारी नागी। आप लोग को शुरू से बता दे, बागेश्वर धाम आप लोग तो जानते ही, जहाँ के बाबा है धीरेन्द्र कृष्णा शारदी पांडे। सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल ही वायरल। उनका दरबार देश और विदेश लगता है। उनको ये दिव्य सिद्धि प्राप्त है, जिसे देखकर किसी व्यक्ति को मन के बात बता देते या पर्चा पर लिखित थे। गुरुदेव जी क्या कोई भी जाता हो, नेता हो, अभिनेता हो, गरीब हो, अमीर, उनको ये सम्मान आदर सम्मान किया ही किया जाता है। गुरुदेव जी का दरबार लग चुका था। अपने भक्तों को ये अर्जी भी लगा रहे थे, पर्चा भी दे रहे थे और बिना कुछ पूछे लोगों को मन के बात बता देते। तभी उनके दरबार में पहुंचा एक महिला। गुरुदेव जी उनको अपने दिव्य शक्ति से उनका दरबार में बुला लिए, मंच बुला उनका भी पर्चा काटे, अर्जी भी लगाए और बिना कुछ पूछे लोग को मन के बात बता दे। उससे उनका मन की बात बता दे। उस महिला का देव यानी इच्छाधारी का नाम का जो आत्मा था वो पकड़ ले था और बहुत ही उस महिला बोला में बहुत ज्यादा झाड़ फूक किया है, बहुत ज्यादा। तभी इच्छाधारी का नागिन का जो आत्मा मेरे शरीर से नहीं हटा, मुझे बहुत ही परेशान करता। गुरुदेव से इस बात बोला। गुरुदेव ने अपना दिव्य शक्ति से गजब कर और हनुमान जी का कुछ मंत्र भी पढ़ ले, पूजा मंत्र पर वो पूजा पाठ चलने लगा हर मुहान। और गुरुदेव ने अपने दिव्य शक्ति और मंत्र उस इच्छाधारी नागिन का आत्मा उनके शरीर से बाहर कर दिए और गुरुदेव जी को धन्यवाद भी बोला। वहाँ का जो पुरेश होता है, जैसे लाल कपड़े में नारियल बन, मंदिर की चारों परिक्रमा लगाना, बाला से हनुमान जी का दर्शन भी किया, लड्डू भी चढ़ाए और कुछ मनोकामना भी मन। और गुरुदेव से बोले से मेरे सारे मनोकामना पूरा हो जाए, दोबारा ही बागेश्वर धाम आऊंगा, आपसे दर्शन करूंगा बालाजी उनसे भी और यहाँ पर लड्डू भी चढ़ाए। आप भी बागेश्वर धाम कभी गए हैं नहीं गए, अपना राय जरूर कमेंट में लिखे। कमेंट में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम जरूर लिखे।